हेलो दोस्तों, ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा आता है कि बीएड करें या बीटीसी करें, कौन सा कोर्स करना बेनिफिशियल रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि बीएड से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और बीटीसी करने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके पास बीए हो, बीएससी हो, कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स आपके पास होना चाहिए, तब आप बीएड कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसकी 2 साल है। 2 साल में आपका बीएड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो, 9 to 10 क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, अगर आप पीजी कर लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हो, तो फिर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो आफ्टर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे अगर आपने बीए करा था, तो यहाँ पे अगर आपने एमए कर लिया तो आप पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी, पीजीटी ये बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम बीटीसी की बात करें, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स या बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। जैसे ही आप 12th पास करते हो, आप बीटीसी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 12th पास। दोनों में ही आपको 50-50% चाहिए होते हैं। ये भी 2 साल का ही कोर्स है, लेकिन इसमें आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करो तो आप 1st to 5th क्लास तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हो सीधे बीटीसी करने के बाद। और अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, ठीक है, अगर आप बीए कर लेते हो, बीएससी कर लेते हो, तो आप 6 to 8 को भी पढ़ा सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक, ग्रेजुएशन के बाद आप 6 to 8 को भी पढ़ा सकते हो। अब बात कर लेते हैं एक बार हम फीस की। देखिए, अगर फीस की बात करें, बीएड जो होती है गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सिर्फ 2,000 से लेकर के 3,000 आपकी 1 साल की फीस होती है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है, 2 से 3,000 रुपये। ठीक है, बाकी एग्जाम फॉर्म के पैसे अलग होते हैं, लेकिन 10 से 15,000 के अंदर आपकी बीएड पूरी हो जाएगी 2 साल की गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर प्राइवेट की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख के करीब आपको फीस लगती है 2 सालों की। ठीक है, प्राइवेट में जो फीस रहती है प्राइवेट कॉलेज में वो 1 लाख से 1.5 लाख तक रहती है, और गवर्नमेंट कॉलेज में 2,000 से 3,000 साल की फीस होती है। ठीक है, यानी अगर मोटा मोटा माने तो 10 से 15,000 में आपकी पूरी बीएड 2 साल की हो जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज से। अब अगर बीटीसी की बात करें कि बीटीसी में गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फ़ीस होती है, तो बीटीसी में आपकी 10 से 11,000 तक फीस होती है। ठीक है, के का मतलब है 11,000, 11K यानी 11,000। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी बीटीसी की फ़ीस होती है 10 से 11,000, और प्राइवेट में वही आपकी फ़ीस चली जाती है जैसे सेम बीएड की है, 1 लाख से 1.5 लाख। डिपेंड करता है कि कैसा कॉलेज है, कहाँ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप देख सकते हो कितना फ़ीस का डिफरेंस है, और प्राइवेट कॉलेजेस में आपको 1 से 1.5 लाख तक की फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में ही अच्छी हैं। जैसे कि बीएड की अगर आप देखो तो टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज निकलती हैं, ईएमआरएस, DSSS वगैरह में। बीटीसी के लिए केवीएस, एनवीएस ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, हाँ, सुपर टेट को हम कह सकते हैं कि 5 से 6 साल हो चुके हैं पर वैकेंसी नहीं आई है। कोर्सेज दोनों ही अच्छे हैं, बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप बीएड करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद आप प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 पढ़ा सकते हो। आप टीजीटी, पीजीटी तक जा सकते हो आफ्टर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, टीजीटी तक भी आप बीएड के बेस पर ही जा सकते हो, राइट। लेकिन बीटीसी में आप 8th क्लास तक ही रह जाओगे ग्रेजुएशन करने के बाद भी। ठीक है, फिर चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कभी भी 9 to 10, 11 to 12 पढ़ाने का चांस नहीं मिलेगा, राइट। बाकी आपकी चॉइस है। स्टूडेंट्स दोनों भी करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बीएड भी कर लेते हैं, बीटीसी भी कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो है प्राइवेट से अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते रहते हैं, जिससे कि उनका जो साल है वो बच जाए। ठीक है, जैसे आपने 2 साल इसमें, 2 साल इसमें, 4 साल लगे टोटल, उसी के बीच में आप प्राइवेट से अपनी बीए भी कर लीजिए और अपनी एमए भी कर लीजिए, तो आपके 4 से 5 साल के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज हो जाएंगे। बीएड भी हो जाएगा, बीटीसी भी हो जाएगा, बीए भी हो जाएगा और एमए भी हो जाएगा। प्राइवेट से करते रहिएगा साथ में और कोर्सेज को, राइट। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन बीएड और बीटीसी के बारे में। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आपको दोनों करने हैं तो आप दोनों कर लीजिए।
अगर आपको लगता है कि नहीं आपको एक करना है तो बीएड ज़्यादा बेस्ट है। बाकी बीटीसी भी अच्छा है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन बेस सही बना के चलिएगा। जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्पेशली जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्लीज़ इन कोर्सेज़ को ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आप बीटेक के बाद बीएड कर रहे हो और आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हो तो उनके लिए बीएड ठीक है, लेकिन बीटेक वाले पर्सन के लिए, इंजीनियरिंग वाले पर्सन के लिए बीटीसी बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल बेकार ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आप बीएड कर सकते हो। ठीक, उसके लिए भी बीटेक आपका एक ग्रेजुएशन बेस जो होता है वो आप टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कभी आपके बनेंगे ही नहीं। उसके लिए बेहतर होगा कि अगर आपने सोचा ही है टीचिंग लाइन में जाने का तो आप अपने बीए एमए भी कर लें, राइट। क्योंकि बीटेक वाले स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर वो बीएड कर लेते हैं या बीटीसी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।